Vande Mataram, my dear students. Today we will start our chapter number 2, time of standard 2 subject maths. बच्चों, इन प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ एम एंड पीएम और डे ऑफ द वीक के बारे में, यानी कि पूरे वीक में कितने डेज होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मंथ इन अ ईयर के बारे में। पूरे ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? पूरे ईयर में 12 मंथ होते हैं। देयर आर 12 मंथ इन अ ईयर। 12 मंथ होते हैं पूरे ईयर में। पूरे साल में 12 मंथ्स होते हैं। देयर आर 365 डे इन अ ईयर। और डेज कितने होते हैं पूरे ईयर में? 365। ये हमें याद रखना है। पूरे मंथ में पूरे ईयर में 12 मंथ होते हैं और 365 डे होते हैं। देयर आर 366 डे इन अ लीप ईयर। अगर लीप ईयर है तो 366 डे होते हैं, वरना 365 डे होते हैं। 366 यानी 1 डे ही ज्यादा होता है, और अगर लीप ईयर नहीं है तो 365 डेज होते। अ लीप ईयर कम वंस इन एवरी 4 ईयर। जो लीप ईयर है वो 4 साल के बाद आता है। ओके, जब लीप ईयर होता है तो 366 डे होते हैं, और लीप ईयर नहीं होता है तो 365 डेज होते हैं। और लीप ईयर 4 साल में आता है, 4 साल के बाद ही आता है। ओके, लुक एट द कैलेंडर ऑफ 2018 एंड राइट द नंबर ऑफ डे इन ईच मंथ। आपको यहाँ पे नीचे कैलेंडर दिखाई देगा, उसको आपको देखना है, और यहाँ पे जो पूरे मंथ में कितने डेज है उसको लिखना है। कैलेंडर ऑफ 2018 आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जनवरी मंथ है। मंथ में आपको 31 डेज दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट मंथ और लिखा है 31 डेज। हमें ऐसा ही करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो फेब्रुआरी मंथ है, फेब्रुआरी सेकेंड मंथ, और यहाँ पे है 28 डेज। तो हमें यहाँ पे लिखना है 28 डेज। फेब्रुआरी मंथ में कितने डेज होते हैं? 28। और जब लीप ईयर होता है तब फेब्रुआरी मंथ में 29 डेज होते हैं। यानी जब लीप ईयर आता है 4 साल के बाद, तब फेब्रुआरी मंथ में 29 डेज आते हैं, वरना 28 डेज होते हैं। उसके बाद आपको दिखाई देगा मार्च और अप्रैल का कैलेंडर। मार्च में है 31 डेज। हम यहाँ पे लिखेंगे 31 डेज। यहाँ पे अप्रैल में कितने डेज है? 30 डेज। यहाँ पे हम लिखेंगे 30 डेज। उसके बाद मई और जून, मई में 31 डेज। हम यहाँ पे लिखेंगे 31 डेज। और जून में 30 डेज। हम यहाँ पे लिखेंगे 30 डेज। समझ में आ रहा है ना बच्चों? आगे आप देख सकते हो जून, जुलाई और अगस्त। जुलाई में 31 डेज है, लिखेंगे 31 डेज। अगस्त में 31 डेज। सितंबर में 30 डेज। हम लिखेंगे यहाँ पे 30 डेज। अक्टूबर में 31 डेज। उसके बाद नवंबर और दिसंबर। नवंबर में 30 डेज और दिसंबर में 31 डेज। ओके, हमें ये याद कैसे रख सकते हैं उसके लिए एक ट्रिक है। यहाँ पे देखो, लेट्स लर्न द निकल्स रूल। निकल्स के एक रूल्स है, उसको हम पढ़ेंगे तो हमें इजीली ये कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं वो इजीली हमें पता चल जाएगा। फोल्ड योर हैंड एंड रेडी टू पंच। हमें क्या करना है? अपने हैंड को ऐसे फोल्ड करना है और पंच की तरह रेडी करना है। ओके, उसके बाद है इजी टू लर्न डे इन अ मंथ। उसके बाद हमारा जो डेज है पूरे मंथ में कितने डेज आते हैं वो लर्न करना एकदम इजी हो जाएगा। काउंट देम ऑन नकल्स एंड बम्प। हमें क्या करना है? हमें हमारे जो हाथ को ऐसे, अपने हैंड को ऐसे पंच की तरह हम रेडी करते हैं, तो उसके बाद हमें ये जो है हमारे नकल्स, ये नकल्स और यहाँ बीच में ये जो बम्प है उसको हमें काउंट करते जाना है। नकल्स टेल अस 31 डेज मंथ।
नकल्स जो है, ये जो नकल्स है वो हमें 31 डेज ऐसे हमें दिखाता है, और बम्प टेल अस 30 डे मंथ, और ये जो बम्प्स है वो हमें 30 डेज ऐसा कहता है कि यहाँ पे 30 डेज काउंट करना है और यहाँ पे 31 डेज काउंट करना है। पुअर फेब्रुआरी इज द स्मॉलेस्ट मंथ, और सिर्फ फेब्रुआरी मंथ है उसमें ही 28 और 29 डेज रहेंगे। उसके बाद ये नकल के हिसाब से ही हमें डेज जो है वो हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देखो, मैं आपको सिखाती हूँ। यहाँ पे हम करेंगे काउंट जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, तो जनवरी जो है उसमें 31 डेज, यहाँ पे ये जो निकल्स है उसमें हम 31 डेज काउंट करेंगे, और यहाँ पे हम करेंगे 30 डेज काउंट। ओके, यहाँ पे जनवरी मंथ आता है इसीलिए हम यहाँ पे करेंगे 31। जनवरी में 31 डेज होते हैं। फेब्रुआरी में हमें सिर्फ याद रखना है क्योंकि वो सबसे छोटा मंथ होता है, इसीलिए उसमें 28 या 29 डेज ही होते हैं। उसके बाद आता है मार्च में यहाँ पे देखो कौन सा आया, ऊपर है, यानी ये ऊंचा वाला हिस्सा है, यानी हमें यहाँ पे 31 डेज काउंट करने हैं, तो मार्च में होंगे 31, मार्च के बाद अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में भी 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। समझ में आया? आप अगर सामने कैलेंडर लेके बैठोगे और या फिर हमारी ये जो बुक्स है वो लेके बैठोगे काउंट करने के लिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। जनवरी मंथ मतलब जो यहाँ पे ऊंचा हिस्सा है, हमारे हैंड को हम ऐसे पंच की तरह रेडी करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो ऊंचा वाला हिस्सा है वहां से हमें काउंट करना शुरू करें। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। वापिस यहाँ से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। हमें सिर्फ ये याद रखना है, यहाँ ऊंचा वाला हिस्सा में कितने डेज आते हैं, 31, और नीचे वाला हिस्सा में 30। ओके, अगर हमें पूछा जाता है कि अक्टूबर मंथ में कितने डेज होते हैं, तो हमें काउंट करना है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। अक्टूबर में कितने डेज होते हैं, 31। आप यहाँ पे देख सकते हो अक्टूबर में 31 डेज है। समझ में आया? आपको अगर बोला जाएगा कि अप्रैल में कितने डेज होते हैं, तो हमें काउंट करना है ऐसे बना के, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। अप्रैल कहाँ आया, नीचे की तरफ। अप्रैल यहाँ पे है, मतलब कितने डेज होते हैं, 30 डेज। हमें लिखना है 30 डेज। समझ में आ गया? आगे है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। हम यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। देयर आर ब्लैंक और ब्लैंक डे इन अ ईयर। कितने डेज होते हैं पूरे साल में, 365 और 366 डे इन अ ईयर। या तो 365 डेज होंगे या 366 डे होंगे। 366 डे है, अगर लीप ईयर होगा तो ही 366 डे आएगा। इन लीप ईयर फेब्रुआरी हैज डेज। फेब्रुआरी अगर लीप ईयर है और फेब्रुआरी मंथ है तो कितने डेज होंगे, 29। अगर फेब्रुआरी नहीं है, लीप ईयर नहीं है सॉरी, तो फेब्रुआरी में होंगे 28 डेज। लीप ईयर है तो फेब्रुआरी मंथ में 29 डेज होंगे। लीप ईयर कम इन एवरी ब्लैंक ईयर। लीप ईयर है वो कितने ईयर के बाद आता है, 4 ईयर के बाद आता है। हम यहाँ पे लिखेंगे 4। उसके बाद है filling the blanks fourth. If 2012 was leap year, then next 3 leap year would be blank, blank and blank. If 2012 में लीप ईयर है तो उसके बाद के 3 लीप ईयर है वो कब आएंगे, तो 2012 में लीप ईयर है तो हमने पढ़ा अभी आगे कि लीप ईयर है वो 4 साल के बाद आता है। तो 2012 में है तो 2013, 2014, 2015 एंड 2016 में वापस लीप ईयर आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2016
16। उसके बाद 2016 के बाद आएगा 2017, 2018, 2019 और 2020 में वापिस लीप ईयर आएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे 2020। 2020 के बाद 2021, 2022, 2023 एंड 2024 में वापिस लीप ईयर आएगा 2024। समझ में आया? उसके बाद है ब्लैंक, यहाँ पे है मंथ है 31 डेज। आपको यहाँ जो ब्लैंक है उसमें 31 डेज है, वो सारे मंथ को लिखना है। तो हम वापिस ऐसे हमारे हैंड को बनाएंगे और उसके बाद हम काउंट करते जाएंगे और लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे है 31 डेज और यहाँ पे 30 डेज। यहाँ पे फर्स्ट मंथ आता है जनवरी, जनवरी में 31 डेज, हम लिखेंगे जनवरी, JANUARY। उसके बाद फरवरी में नहीं, मार्च, मार्च के बाद अप्रैल और मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और यहाँ पे आएगा जुलाई। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, यहाँ पे आएगा अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर और यहाँ पे दिसंबर। ओके, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर जो है उसमें 31 डेज आएंगे। उसके बाद है ब्लैंक, मंथ हैज लेस्ट नंबर ऑफ डेज। सबसे कम नंबर के डेज कौन से मंथ में है? फरवरी में। हम यहाँ पे लिखेंगे फरवरी, FEBRUARY, फरवरी। उसके बाद मार्च कम बिटवीन, मार्च जो है वो कौन से मंथ के बीच में आता है? फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे फरवरी, अप्रैल। फरवरी और अप्रैल के बीच में आता है मार्च। ओके, उसके बाद है ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो एंड मैच देम करेक्टली। यहाँ पे जो पिक्चर है उसको कौन से मंथ में कौन सा पिक्चर आएगा उसके साथ हमें मंथ के साथ हमें इसको ज्वाइन करना है। ये है क्रिसमस, क्रिसमस आता है दिसंबर मंथ में 25 दिसंबर को, तो हम क्रिसमस को इसके साथ मैच करेंगे। उसके बाद है ये आपको दिखाई दे रहा है 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी का पिक्चर है। तो हम यहाँ पे अगस्त का जो यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, अगस्त ऐसा कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पे जनवरी लिखा है, यानी ये 26 जनवरी का पिक्चर है तो हम इसको जनवरी के साथ मैच करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मार्च, मार्च महीने में आती है होली, तो मार्च के साथ होली को मैच करेंगे। और जून मंथ में बहुत ही गर्मी होती है तो इसके साथ हम इस पिक्चर को मैच करेंगे। ओके, समझ में आया? उसके बाद है मैथ्स रूमर। यहाँ पे एक मैथ्स का एक हास्य, मैथ्स से जो हास्य होती है वो है एक हंसाने वाला एक जोक जैसा है कुछ। हम पढ़ेंगे टीचर सेज हाउ मेनी सेकंड आर देयर इन अ मिनट। टीचर ने पूछा पूरे मिनट में कितनी सेकंड होती है? तो स्टूडेंट ने कहा 60। टीचर ने कहा हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन एन हवर। पूरे हवर, पूरा जो घंटा होता है उसमें कितना मिनट होता है? तो स्टूडेंट ने कहा 16। स्टूडेंट सेज 16। टीचर सेज गुड। टीचर ने कहा गुड, नाउ गेट रेडी फॉर अ डिफिकल्ट वन। अभी मैं आपको जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो पूछूंगी। हाउ मेनी सेकेंड आर देयर इन अ ईयर। टीचर ने पूछा पूरी जो ईयर है उसमें कितने सेकेंड्स होते हैं? तो स्टूडेंट ने कहा 12। टीचर ने कहा 12 कैसे होता है? स्टूडेंट ने कहा यस, जनवरी सेकेंड, फरवरी सेकेंड, ऐसे करके पूरे मंथ, पूरे जो मंथ है उसमें सेकेंड सेकेंड गिन लो, 12 हो जाएगा। समझ में आया?
टीचर ने पूछा था कि सेकेंड्स कितनी होती है, और जो स्टूडेंट है उसने क्या आंसर दिया, 2 जनवरी, 2 फरवरी, 2 मार्च, ऐसा आंसर दिया। ओके, उसके बाद है हमारा डेली मैथ्स में क्वेश्चन नंबर 1, योर स्कूल स्टार्ट एट 8 AM and get over at 2 PM. How long does it work? अगर आपका स्कूल 8 बजे स्टार्ट होता है और 2 बजे ओवर होता है, तो आप स्कूल में कितना टाइम रहते हो, कितना टाइम चलती है स्कूल, हमें ये काउंट करनी है। 8 बजे के बाद हम काउंट करेंगे। 8 के बाद आएगा 9, 10, 11, 12, 12 के बाद क्या आएगा, 1 और 2। तो 2 बजे तो हमारी स्कूल खत्म हो जाती है। तो कितने घंटे हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये आंसर में क्या आएगा, 6 आवर्स। हम यहाँ पे लिखेंगे 6 आवर्स। ओके, उसके बाद क्वेश्चन 2, मधु वॉच अ टेलीविजन प्रोग्राम फॉर 1 hour डेली। मधु है वो रोज 1 घंटा टीवी प्रोग्राम्स देखती है। इफ ही स्टार्टेड वॉचिंग एट 8 PM, अगर उसने 8 PM को टीवी देखना शुरू किया, बाय व्हाट टाइम विल हिज शो गेट ओवर। तो उसका प्रोग्राम जो है उसने 8 बजे शुरू किया, तो उसका प्रोग्राम कितने बजे खत्म होगा, वो कितने घंटे रोज टीवी प्रोग्राम देखती है, 1 घंटे। 8 PM के बाद क्या आएगा, 9 PM। तो आंसर में आएगा 8, 9 PM। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, मिनी वेंट टू मुंबई नेक्स्ट डे आफ्टर द इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त। ओके, तो मिनी वेंट टू मुंबई नेक्स्ट डे आफ्टर द इंडिपेंडेंस। मिनी है जो है वो मुंबई जाती है नेक्स्ट डे आफ्टर द इंडिपेंडेंस डे, वो इंडिपेंडेंस डे के नेक्स्ट डे पहुंचने वाली। ऑन विच डेट डिड शी गो देयर। तो कौन सी डेट पे वो इंडिपेंडेंस डे के नेक्स्ट डे कौन सा डे आता है, उस दिन वो वहां पर बॉम्बे में होगी, मुंबई में होगी। तो कौन सा डे आएगा, इंडिपेंडेंस डे कौन से डे पे होता, कौन सी डेट पे होता है, 15 अगस्त। तो उसका नेक्स्ट डे कौन से आता है, 16 अगस्त। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16 अगस्त, AUGUST। समझ में आया। मिनी जो है मुंबई नेक्स्ट डे आफ्टर द इंडिपेंडेंस डे। जो मिनी है वो मुंबई जाने वाली होती है इंडिपेंडेंस डे के दूसरे दिन। ऑन विच डेट डिड शी गो देयर, वो कौन सी डेट पे वहां पे जाने वाली है। तो इंडिपेंडेंस डे कौन सी डेट पे आता है, 15 अगस्त पे, और वो जाने वाली है 16 अगस्त पे। ओके, उसके बाद है यहाँ पे देखिए आप, प्रीति हैज हर इंग्लिश एग्जाम ऑन 29 February एंड हिंदी एग्जाम ऑन 2 March। प्रीति की इंग्लिश के एग्जाम है 29 February एंड हिंदी के एग्जाम है 2 March। हाउ मेनी डेज विल शी गेट टू स्टडी फॉर हर हिंदी एग्जाम। फेब्रुआरी में 29 डेज ही होते हैं या फिर 28 डेज होते हैं, तो फेब्रुआरी मंथ खत्म हो गया। उसके बाद 2 मार्च तक उसको बीच में टाइम मिलेगा, यानी हिंदी के एग्जाम है 2 मार्च को, तो कितने दिन मिलेगी उसको बीच में, 29 फरवरी के बाद मंथ खत्म हो जाता है फेब्रुआरी मंथ। तो डायरेक्ट क्या शुरू होगा, मार्च का मंथ, मार्च यानी 1 मार्च, 1 डे ही उसको मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 डे। ओके, उसके बाद है यहाँ पे मैथ एक्टिविटी है, वो आपको अपने हिसाब से करनी है। उसके बाद यहाँ पे जो फन एक्टिविटी है वो है राइट द नेम ऑफ योर फेवरेट मंथ। आपको फेवरेट मंथ का नेम लिखना है। वाई डू यू लाइक दिस मंथ, आपको वो मंथ क्यों अच्छा लगता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ नीचे है ड्रॉ व्हेन डू यू लाइक टू डू इन योर फेवरेट मंथ। आपको अपने फेवरेट मंथ को यहाँ पे ड्रॉ करना है एंड कलर द पिक्चर को यहाँ पे कलर भी करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो होली मार्च मंथ में आती है, तो यहाँ पे आप
होली का पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, और आपको क्यों अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, और उसमें कलर भी आपको करना है। उसके बाद है यहाँ पे accessory yourself, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एट 2:30 द मिनट हैंड इज एट। 2:30 है तो मिनट हैंड कहाँ पे होगा? 6 पे, तो हम यहाँ पे करेंगे टिक। उसके बाद है द मिनट हैंड इज ब्लैंक देन द हवर हैंड। मिनट हैंड इज फास्टर देन द हवर हैंड, यहाँ पे फास्टर पे टिक करेंगे हम। उसके बाद है फेब्रुआरी कम बिटवीन। फेब्रुआरी वो जनवरी और मार्च के बीच में आता है। मार्च और अप्रैल के बीच में नहीं आता है, मई और जुलाई के बीच में भी नहीं आता है, तो हम यहाँ पे करेंगे टिक। उसके बाद देयर आर 31 डेज इन द मंथ ऑफ। 31 डेज कौन से मंथ में होते हैं? अप्रैल मंथ में होते हैं। यहाँ पे आप काउंट करो, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। अप्रैल मंथ में नहीं होते। फरवरी मंथ में 28 या 29 डेज ही होते, तो कौन से मंथ में 31 डेज आएंगे? जनवरी में, तो हम यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। देयर आर 12 मंथ इन अ ईयर। यहाँ पे हम लिखेंगे पूरे 12 मंथ, पूरे ईयर में 12 मंथ आते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे YEAR। उसके बाद है देयर आर 366 डे इन अ लीप ईयर। लीप ईयर होगा तो ही 366 डे आएगा, वरना 365 डे ही आएगा। 8:30 इज ऑल्सो रिटर्न एज। 8:30 को आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? 8:30। ओके। ब्लैंक स्टैंड फॉर टाइम बिटवीन नून एंड मिडनाइट। नून एंड मिडनाइट को आपको लिखना है तो कैसे लिख सकते हो? PM की AM, PM। ओके। उसके बाद है ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो AM स्टैंड फॉर टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून। जो AM है वो मिडनाइट और नून के, जो AM है वो दोपहर के पहले का टाइम है। सही है कि ट्रू है कि फॉल्स? सही है, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू। उसके बाद है टाइम ऑफ 15 मिनट इज अ हाफ। हाफ में या आधा घंटे में 15 मिनट्स आता है। ट्रू की फॉल्स? फॉल्स। 30 मिनट आता है, हम यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। तीसरा है सैटरडे कम बिफोर मंडे। जो सैटरडे है वो मंडे से पहले आता है। ट्रू की फॉल्स? फॉल्स। FALSE, फॉल्स। 2 डे आफ्टर मंडे। मंडे के 2 डे बाद थर्सडे आता है। मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे आता है, सॉरी मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे आता है, थर्सडे नहीं आता है। यहां पर भी हम लिखेंगे फॉल्स। FALSE, फॉल्स। मंडे के बाद थर्सडे, 2 दिन के बाद थर्सडे नहीं आता है। मंडे के बाद हम मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे आता है, तो थर्सडे नहीं आता है। उसके बाद थर्सडे आता है 3 डे के बाद। 2 डे बिफोर संडे इज अ फ्राइडे। संडे के 2 दिन पहले फ्राइडे आता है। सही है। संडे के आगे क्या आएगा? सैटरडे, और सैटरडे के आगे क्या आएगा? फ्राइडे। तो ये आंसर सही है, हम लिखेंगे TRUE। बस आया ना बच्चों? आज का वीडियो यहीं तक था। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम।